क्या आप लोगों को आकांक्षा और अजय की शादी के बारे में पहले से पता था? शादी के बाद आकांक्षा का ब्लॉग नहीं आया, ठीक तो है? आकांक्षा भाभी को जो फैमिली है, इस चीज को शायद पकड़ के कसम खा के कह सकता हूँ। अमर को किस चीज का कैंसर हुआ था? हमसे कहा उन्होंने। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को हमारे Q&A वाली वीडियो में। दोस्तों, Q&A वीडियो के लिए बीमू जी ने पोस्ट भी डाली थी और वीडियो भी मैंने कहा हुआ था कि संडे को Q&A करेंगे, लेकिन काम से फुर्सत नहीं उतना है तो टाइम नहीं मिल पाया। तो ये संडे में 2 दिन वेट कर रही थी, सैटरडे भी मुझे फुर्सत ही नहीं था और आज भी संडे फुर्सत में। नहीं था। वो तो किसी तरह मैं आया था लंच करने के लिए, तो बीमू बोले कि चलिए थोड़ा सा कमेंट आया है उसका रिप्लाई कर देते हैं। तो मुझे बोली थी ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कुछ मैंने लिया अपने फ़ोन में। तो मेरे फ़ोन में जो स्क्रीनशॉट है उसके बारे में दूसरा वीडियो में बात करेंगे, और जो इनके फ़ोन में है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं ना। दूसरा पार्ट में आएगा किसी वीडियो में फिर से, जिसमें हम और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हमारा पहला कमेंट है धीरज कुमार, उन्होंने लिखा है कौन कौन विमला विकास भाई को पसंद करता है? कौन कौन करता है? 53 लाइक आया है उनपे और 53 लोग ने लाइक किया है। हाँ। लगता है अब चुनाव में उतर सकते हैं हम लोग। 53 वोट तो आएगा। अनीता दुबे जी रिप्लाई की है, मैं करती हूँ, वाह, कमेंट भी। थैंक यू। हाँ, उस चलो। पे एक और रिप्लाई है, कह का सांतरन मैं भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग भी हमें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है देसी थाली, उन्होंने लिखा है शादी के बाद आकांक्षा का ब्लॉग नहीं आया, आपकी बात हुई है क्या? वो ठीक है, ठीक तो है? हाँ, मेरा बात हुआ था उनके देवर से और इनका भी बात हुआ था आकांक्षा भाभी से। ठीक है वो। ठीक है। और एक चीज़ मैंने मतलब बताना भूल गया था, शायद ब्लॉग में बताया है कि नहीं, इससे पहले जो ब्लॉग बनाया था। आकांक्षा भाभी को जो फैमिली है, मैं लिटरली मैं मतलब किसी चीज़ को शायद पकड़ के कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने वैसा फैमिली आज तक देखा ही नहीं है। जो मैं वहाँ रह कर 2-3 दिन फील करके आया हूँ, मैं वो आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा परिवार मैंने देखा ही नहीं है। जितने भी परिवार मैंने देखा है वहाँ पे बहू को या तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से बहू को इज्जत देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, ऐसे देखा है। लेकिन बहू को बेटी ही मान लेना मैंने आज तक नहीं देखा, होगा शायद कहीं कहीं घर में, लेकिन मैंने नहीं देखा। कंचा भाभी उस घर की बहू नहीं, बेटी है, मैंने वैसे देखा है। तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए, वो सेफ है। ये और चीज ये वहाँ भी बोल रहे थे। हाँ, मैं वहाँ पे आकांक्षा भाभी को भी बोला और आकांक्षा भाभी की पूरे फैमिली को भी बोला था कि मैंने आप लोग जैसे परिवार मैंने देखा ही नहीं है कहीं मैं पे। भी बोल रही थी कि मैं मतलब ऐसा परिवार चाहती हूँ कि हर बेटी के नसीब में हो। हाँ, बहुत और अच्छा रही फैमिली। बात और जानकारी, तो वेट कीजिए। आकांक्षा भाभी संभल रही है, ठीक हो रही है, जैसे वो बोलने के हालात में हो जाएंगी, सब चीज़ कैमरा फेस करने लगेगी, तो आपको एक एक सवाल का जवाब और एक एक बात वो आपको खुद बताएंगे। ये मैं पहले भी आप सबको बोल चुकी हूँ। नेक्स्ट कमेंट है भारती साहू, उन्होंने लिखा है आप वॉशिंग मशीन एक ले लीजिए क्योंकि कमर दर्द रहता है आपका। देखिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। शादी तो बीमू से कर लिए हैं और धीरे धीरे करके मैं उनको हर चीज़ पूरा कर रहा हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन और फ्रिज, ये दो चीज़ का कमी हमारी ज़िंदगी में अभी भी है और बजट से बाहर है अभी फ़िलहाल तो, है ना? लेकिन कोई नहीं, मतलब हम अभी ले लेंगे जैसे हमारा हो जाएगा। इतना दिन हम दुख किए ही है तो कुछ दिन और सही, कोई बात हाँ, नहीं। अब बाकी इनका डिग्री तो कंप्लीट करा दिए ना हम, तो अब खुद भी कमा के ले सकती है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट है पल्लवी प्रिया दर्शिनी, उन्होंने लिखा है Q&A में मेरा एक क्वेश्चन है बीमू दी, आप कौन सा स्टडी अभी कर रही हो? इनका स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, BSc। BSc विथ मेजर केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है मेरा। और नेक्स्ट है क्या प्लानिंग है आपका? एंड आपसे मैं पहले बोली थी स्टडी का पूरा दिन का ब्लॉग डालना, कब कब पढ़ती हो, कैसे मैनेज करती हो? क्योंकि अभी मैं भी PGT KVS टीचर का तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए आपसे मुझे स्टडी के बारे में Q&A में ज़रूर मेरा नाम लेना, मेरा क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज़। तो ये वाली ना जो रूटीन होता है वो मैं कुछ दिन पहले शूट की थी, मतलब शेयर की थी शायद 10-11 महीना पहले, शॉर्ट्स में भी ब्लॉग में भी। तो आप लोग अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वरना मैं एक बार फिर से कर देना। शूट करके हाँ डाल दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है समझाना थिंग, उन्होंने लिखा है अमर को किस चीज का कैंसर हुआ था, प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक करना, लव फ्रॉम नेपाल। समझाना जी, आपका नाम मेरे माँ के नाम पर है तो आपको रिस्पेक्ट देना बनता है। आपको माँ जैसी हुई शायद आप हमारी, है ना? है ना? मेरे माँ का नाम तो समझाना ही है ना? हाँ जी। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि देखिए क्या प्रॉब्लम था अमर भाई को, क्या नहीं, हमको सब चीज़ उनके घर पर जाकर ही मालूम पड़ा। डिटेल में थोड़ा थोड़ा मालूम था, डिटेल में बहुत मालूम पड़ा, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हम माफ़ कीजिएगा।
जो भी बताएंगी आपको आकांक्षा भाभी बताएंगी, और उनके जो अभी है अमर भैया के भैया अजय भैया, अजय भैया जी वो बताएंगे। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। हम्म। नेक्स्ट कमेंट है प्रतीक्षा के, उन्होंने लिखा है ये बच्ची आप लोग की है। मतलब वो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे, या हमारे वीडियो पहली बार देखे होंगे, हम्म, या ये भी हो सकता है कि हम उनके बाप माँ की तरह लगते नहीं है। हाँ हो हो सकता सकता है है, ना कि नहीं, हमारे उम्र कम है, शायद लगते नहीं होंगे, इनका कोई बच्चा भी होगा वो भी इतना बड़ा, हाँ तो हो हो सकता है ना। सकता है। तो थोड़ा सा खुशी भी मिलता है कि माँ बाप बन चुके हैं, लेकिन अभी भी लड़के की तरह लगते हैं। आप लड़की की तरह नहीं लगती हो, लगती हो। हाँ, सुहाना हमारी ही बच्ची है। यकीन ना हो तो कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, हमारे शुरुआत से लेके अभी तक का वीडियो देख लीजिएगा, सुहाना अभी तो हमारे साथ काफी है। इजी कर दिया यूट्यूब वाले ने, आप डायरेक्ट वर्ल्ड टेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सुहाना आपको दिख जाएगी। प्रिया सिन्हा, उन्होंने लिखा है विकास और बिमला जी, आकांक्षा जी जो सच्चाई अमर जी के बारे में छुपा के रखी है वो कब बताइएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है जानना प्लीज। ये बात आकांक्षा भाभी बाखूबी जानती है, वो एक ब्लॉगर है, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, वो बाखूबी जानता है कि मुझे किस चीज़ का रिप्लाई करना है, कौन सा, मेरे जितने भी ऑडियंस है उनकी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, वो उनके रिप्लाई करेंगे। बस उन्हें थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, है ना, वो सब कुछ आपको खुद ही बताएंगे। नेक्स्ट कमेंट है बिंदु रानी दरो, उन्होंने लिखा है क्या आप लोगों को आकांक्षा और अजय के शादी के बारे में पहले से पता था? इसकी सही जवाब मैं आपको बताऊँ तो जब उनके घर हम जिस दिन गए, मिलते ही तो जिस आपको, दिन गए ना उसके 1-1.5 घंटे बाद मुझे आकांक्षा अकेले में, पहले गए तो बहुत ज्यादा लोग थे, फिर 1-1.5 घंटा बाद थोड़ा सा लोग कम हुए तो मुझे आकांक्षा लेके गई अंदर और अकेले में मुझे सारा डिटेल में बताई, कि क्या गांव समाज में बात हुई, क्या सब गांव कुछ। समाज का मतलब फैसला है, और घर फैमिली का क्या फैसला है, और इसमें भाभी जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ना, और क्या उन्होंने बोला, वो सब चीज़ बीनू को बताई थी। उसके 1-1.5 घंटे बाद मुझे मालूम पड़ा, और उसके सामने आकांक्षा भाभी के पूरे फैमिली जब बैठे थे, और वहाँ पे हम जब गुजर रहे थे तो हमें बुलाया गया कि आओ ये बैठे, मतलब क्या बताए, इतना इज्जत मिला ना हमको वहाँ पे, इतना इज्जत मिला, इतना मान सम्मान मिला, हर चीज़ मतलब हमसे कहा उन्होंने। अमर भाई के माँ पापा, भैया, चाचा चाची, बहुत प्यारे लोग सब बहुत लोग। अच्छे फैमिली है। हाँ, वो अपना फैसला भी बताई कि ऐसा सोचे हैं, कैसा है, ऐसा भी हमसे भी राय जाने। तो हमारे बात वहाँ पे हुआ, तो हाँ उस दिन वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें उनकी शादी होने वाली है, किस दिन होने वाली है हमें पता था, लेकिन ये प्राइवेसी थी आकांक्षा भाभी की, और हम चाहते थे कि ये चीज़ आकांक्षा भाभी ही रिवील करे, और उन्हीं ने रिवील किया, हमें अच्छा लगा। तो हाँ, हमें मालूम था, लेकिन हम आकांक्षा भाई के ऊपर छोड़े थे कि वही बताएंगे सबको। बिंदु केसी, उन्होंने लिखा है आप लोग क्या काजल मिथुन से दूरी बना लिए है, प्लीज बताओ क्यों तो लिए ये कमेंट। सुनो ना, तो मैं इसमें ये बताना चाहूँ कि ये कमेंट बहुत आ रहा था, इस चीज़ से हम कितना भागेंगे, है ना, जवाब दे देंगे तो शायद ये कमेंट आना बंद हो जाए। देखिए, अगर जो भी लोग हमें 2-4 साल से 5 साल से अगर जानते होंगे यूट्यूब पे, उन्हें बाखूबी पता होगा कि हम किस नेचर के आदमी हैं, मैं और बीमू किस नेचर का आदमी, किस स्वभाव के आदमी हैं, इंसान हैं हम लोग किसी से दूरी बनाने वाला इंसान ही नहीं है, हम किसी से दूरी बना ही नहीं सकते हैं। जो हमें प्यार से बात कर ले उनको हम सर पे बिठा के रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई अगर हमसे ही दूरी बनाना चाहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई, मैं मिथुन का और काजल का बात नहीं कर रहा हूँ, एबीसीडी कोई भी जो अगर हमसे दूरी बना कर रहना चाहे, तो हमें भी तो अपने आत्मसम्मान की फिक्र है ना, हमें भी अपना आत्मसम्मान रखना चाहिए कि भाई अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, हमसे दूरी बनाना चाहते, तो खुश रहे वो अपन दुनिया में, है ना, और हम खुश हैं अपने दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, हम आत्मनिर्भर इंसान हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नहीं चलते हैं। एक होता है ना कि आपके किसी किसी का अच्छा व्यूज आ रहा होता है, तो लोग व्यूज के लिए लालच में, पैसे कमाने के लालच में उनके पीछे पीछे रहते हैं, हजूरी हजूरी जी हजूरी करते हैं। ये हमसे ना कभी हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है, ठीक है ना। हम करते हैं दोस्ती, हम बनाते हैं कनेक्शन, हम कंटेंट की वजह से किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो जो लोग हमसे कनेक्शन के साथ जुड़ते हैं, जिनके साथ हमारी दोस्ती होती है, उनके साथ हमेशा ही रहती है। अगर सामने वाला दूरियां बना ले या बिजी हो जाते हैं, अपने लाइफ में खो जाते हैं, हम भी खो जाते हैं, तो इसको आप ऐसे नकारात्मक तरीके से नहीं देख सकते हैं। और हाँ, एक बार सबको पता है, हमारे वीडियो भी पड़ा होगा यूट्यूब पे, हुआ था थोड़ी सी गलतफहमी छोटी मोटी, तो वो फिर सॉर्ट आउट भी हो गया था, मिथुन भाई ने सॉरी भी मांगा था और हमने भी माफ़ भी कर दिया था। और वो उसी वक्त का बात है, 2-3 साल 2 साल हो गए होंगे पहले की बात है। तो हमारे मन में कोई खटास नहीं है उनको लेकर, ठीक है ना। अभी भी कहीं पे अगर दिख जाते हैं मुझे मिथुन भाई, हाय हेलो हम कर लेते हैं अपने तरफ से, वो ये इंतजार नहीं करते कि वो मुझे हाय कहेंगे तो ही मैं कहूँगा हाय। मुझे दिख जाता है, कभी दोस्त है ना,
उतना बातचीत हो या ना हो, अगर सामने में दिख गए तो मैं हाय हेलो कर लेता हूँ। यही हमारे स्वभाव है, यही हमारे नेचर है। भगवान के पास कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हैं हम लोग, यथावत यहाँ पे हर चीज़ रहने वाले हैं। धन संपत्ति जितने भी चीज़ है यहीं पर जाएंगे, लेकर कुछ जाएंगे तो स्वभाव, पुण्य, कर्म जो किए रहेंगे वही हमारे साथ जाएंगे। तो किस चीज़ का घमंड रखे हम इंसान? भगवान ने मिट्टी का बना के भेजा है और मिट्टी में एक दिन मिलना है, तो हम कोई नहीं रखते हैं किसी को। जो मिलता है, जो बात करता है कर लेते हैं, जो नहीं करते भगवान उनका भी भला करे, यही प्रार्थना करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग अपने अपने दुनिया में खुश हैं, हाँ, है ना। चलिए। नेक्स्ट कमेंट है कनेक्टेड फिजिक्स, उन्होंने लिखा है आपकी वाइफ आपसे बड़ी है क्या, आप लोग अपने गृह प्रवेश में क्यों नहीं आए। तो सबसे पहली बात, मेरी वाइफ मेरे से 2.5-3 साल छोटी है उम्र में, ठीक है ना। और रही बात कि हम अपने गृह प्रवेश में क्यों नहीं जा पाए थे, तो 2-3 वीडियो में शायद बता चुके होंगे कि उसी दिन का हमारा ट्रेन था। और अमर भाई मेरे एक करीबी, एक इष्ट मित्र थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कहीं भी जाते थे तो मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। ऐसे में उनके दुख में शामिल होना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। और रही बात, 2 ही तो सवाल थे ना। हाँ। ये मुझसे छोटी है, भले शरीर से मोटी है, मुझसे छोटी है। ऐसी बात नहीं है, मैं इनसे बहुत छोटी हूँ, मतलब 2-3 साल मतलब छोटी हूँ। हाँ, 3 साल। और मतलब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ, बहुत से कपल को जो मतलब बड़ी भी रहते हैं अपने हस्बैंड से, लेकिन काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। हाँ। तो ऑफलाइन वाले का मतलब हम तो नहीं कह सकते, उनके प्रिवेसी का मामला है, लेकिन ऑनलाइन वाले जो खुद शेयर किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनके कुछ मैं बताती हूँ। एक रसना नाम के कपल है, रसना उनका आईडी का नाम है, शायद यूट्यूब पे हो या ना हो। तो वो भी अपने हस्बैंड से 3 साल बड़ी है, लेकिन काफी प्यारे कपल है। और एक है वो मानसी, मैथ की टीचर है, मैथ पढ़ाती है ऑनलाइन, और उनका ब्लॉग भी बनाती है। आद्या, आदू उनकी बेटी क्या नाम है, वो भी अपने हस्बैंड से शायद 21 दिन छोटी है या फिर बड़ी है। और एक ये सौरभ जोशी ब्लॉग्स, उनकी वाइफ भी तो सिर्फ 20 दिन छोटी है। कितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है, कितना बाप प्यारे रे! लगते हैं वो लोग, है ना। हाँ। तो होता है ऐसा, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन मैं इनसे ना मतलब जैसे मेरा बॉडी थोड़ा मोटा है, फैला हुआ है, तो मैंने शायद पहले ही बोला ना, ये मोटी हाँ। है लेकिन मुझसे छोटी है। नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट ये बात भी है, इनके जो भाई है ना, मेरे देवर, छोटे देवर, इनसे 4-5 साल छोटे हैं, वो इनसे मतलब ओल्डर दिखते हैं। मैं क्या करूँ, सर्जरी करा लो अपने चेहरे का कि बड़ा दिखने लगूं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है आपको कि मतलब इनका एज कम दिखता है, छिपा हुआ दिखता है, आई एम अ लेकिन गॉड मैं इनसे गिफ्टेड। 3 साल छोटी हूँ, बड़ी नहीं हूँ। हो गया, ठीक समझ है। गए, समझ गए। हाँ, समझ गए ना? हाँ, हो गया। समझ गए। हाँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, गुस्सा मत कीजिएगा, आप सबका जो बाकी कमेंट्स है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो इंतजार कीजिए उस वीडियो का। तब तक अपना प्लीज ख्याल रखिए। और हाँ, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।